सूरत बकरा आयत नंबर 148 में अल्लाह ताला ने नेकियों में सबकत करना, मुकाबला करना, एक दूसरे से आगे जाना नेक अमाल में, और किबला की क्या हिकमत है, इस मौजू को इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो इंसान एक आयत की तालीम हासिल करता है, एक आयत को सीखता है, उसे 100 नफल पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलता है। तो नाजरीन से गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि 100 नफल पढ़ने से ज़्यादा हमें सवाब मिले। सूरत बकरा आयत नंबर 148, वलिकुल्लि विजहातुन हुआ मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैराति ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तर्जुमा कंजुल इरफान। और हर एक के लिए तवज्जा की एक सिमत है, जिसकी तरफ वो मुंह करता है तो तुम नेकियों में आगे निकल जाओ। तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह तुम सब को इकट्ठा कर लाएगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ हर शय पर कुदरत रखने वाला है। तफसीर सिरातुल जिनान। वलिकुल्लि विजहातुन, और हर एक के लिए तवज्जा की एक सिमत है। इस आयत में तब्दीली किबला की एक और हिकमत बयान की गई है कि हर उम्मत के लिए एक किबला मुकर्रर किया गया। तो जब उम्मत मुहम्मदिया एक उम्मत है और सबसे अफजल उम्मत है, तो उनके खसूसी इम्तियाज़ के लिए उनका किबला दूसरों से जुदागाना बनाया गया। और इसमें खसूसियत ये है कि इनका ये किबला हमेशा के लिए रहेगा, कभी तब्दील ना होगा। फस्तबिकुल खैरात, तो नेकियों में आगे निकल जाओ, यानी किबला का मौजू तय हो गया। लिहाजा अब सिर्फ इसी बहस में ना रहो, बल्कि अल्लाह ताला की इबादत व इताअत और दीन के कामों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो। किबला किस चीज़ में करना चाहिए, मुकाबला किस चीज़ में करना चाहिए, यहाँ आयत मुबारका में एक बड़ी ही प्यारी बात समझाई गई है कि माल व दौलत, ओहदा व मनसब, शोहरत व मकबूलियत और दुनियादारी ऐसी चीज़ नहीं कि इसमें एक दूसरे से मुकाबला किया जाए, बल्कि ये सब तो आजमाइश और महज दुनियावी ज़िंदगी की जीनत, धोखे का सामान और फना होने वाली कमाई है। जबकि बाकी रहने वाली और मुकाबले के काबिल चीज़ तो अल्लाह ताला की इबादत, उसकी इताअत, जन्नत और उसकी रज़ा है, जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने बार बार बुलाया है। सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की सीरत में नेकियों में मुकाबले और सबकत ले जाने के बकसरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा तबूक में घर का आधा माल खैरात करने के लिए लाए, तो हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु घर का सारा सामान ले आए। ये रवायत शरह ज़ुरक़ानी किताबुल मग़ाज़ी और सुम्मा ग़ज़वा तबूक में है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 69 पर है। सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम में बाप बेटे में जहाद में शिरकत के लिए बहस होती। हर कोई कहता कि मैं शिरकत करूँगा, तुम घर पर रहो। हत्ता के माजूर सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम भी राह खुदा में शहादत के लिए बेकरार रहते। गुर्बत व बेकसी की वजह से राह खुदा में सफ़र ना कर सकने वाले रोते थे। सूरत तौबा आयत नंबर 92 में है। आयत नंबर सूरत तौबा और 52 नंबर आयत में ये बात है। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर आधी रात इबादत करता तो दूसरा पूरी रात करता। अगर तिहाई कुरान की तिलावत करता तो दूसरा आधे कुरान की तिलावत करता। अल्लाह ताला हमें भी नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की तौफीक और जज्बा अता फरमाए। ऐनमा तकूनु,
تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یعنی اے مسلمانوں اور اے اہل کتاب، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا اور وہ اطاعت گزار بندوں کو ثواب دے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے، اطاعت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا کے مستحق افراد کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔